दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन चैप्टर 4, 5 एंड 6 का, जिसे हमारा फोर्थ लेसन है रासायनिक बल गतिकी। तो रासायनिक बल गतिकी में आपको अभिक्रिया के बारे में जानना होता है कि अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं। यह आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का VPI में आता है कि दर नियम समीकरण में प्रतिकारक के सांद्रता की घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। और यह अभिक्रिया कोटि जो होती है जनरली 0 से 3 प्रकार की होती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर किस पर निर्भर करता है। तो किसी पदार्थ का जो क्रिया करने का दर होता है वो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक देखिए, उत्प्रेरक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के वेग को चाहे तो वो बढ़ा सकता है और चाहे तो वो घटा सकता है। तो आंसर नंबर क्या होगा? सी हमारा। नेक्स्ट है कि ए से आपका बी रिएक्शन हो रहा है और दिया गया है डी ए की सांद्रता अपन डी टी और बराबर कितना है 2। तो जब बराबर इसका 2 है तो ये नियम किस वेग का नियम कह रहा है। तो ये जो आपका होगा तो आपका क्या होगा, दूसरे घात के समानुपाती होगा। तो डी ए बटा अपन डी टी क्या होगा, ए का स्क्वायर, दूसरे घात के बराबर। आंसर नंबर क्या होगा जी? सी। याद रखेंगे माइनस नहीं होगा, यहाँ माइनस लगे तो इसमें माइनस नहीं होना चाहिए। आंसर नंबर क्या होगा? ए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टी अपन बटा डी टी और के, तो आपका के कांस्टेंट राशि होता है और यहाँ 2 है तो क्या 2 स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, द्वितीय घात के समानुपाती। यानी आंसर नंबर क्या होगा? ए। सॉरी, सी नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान होती है। तो उत्तेजन समान तभी होगा जब डेल्टा एच का मान 0 होगा। जब डेल्टा एच का मान क्या होगा, 0 से डेल्टा और एच का मान क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है 1, 2, 3 में कौन सा ग्राफ प्रथम अभिक्रिया का कोटि का है। तो जो प्रथम कोटि का अभिक्रिया का जो ग्राफ है 1 और 2 दोनों है। 1 और 2 क्या है जी, दोनों है। यानी आंसर नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है H2 प्लस Cl2 एरो मार्क अल्ट्रावायलेंट रे यानी कि H में प्लस 2HCl और इसमें आपको बनता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो पूछ रहा है क्या कि अभिक्रिया कोटि कौन सी होगी। तो ये जो होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें घात कुछ नहीं है। तो क्या होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया। आंसर नंबर ए। आपका नेक्स्ट है कि CH3COO C2H5 यानी कि इसका नाम होगा मेथिल एसीटेट की जब रिएक्शन H2O से कराते हैं तो आपको बनता है में एथिनोइक अम्ल और एथिल अल्कोहल। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, अभिक्रिया कोटि क्या होगी। तो इस अभिक्रिया कोटि में घात मतलब 1 है, मतलब कुछ भी पावर में नहीं है तो इसके में पावर घात में क्या होगा जी, 1 होगा। तो इसकी क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आंसर नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है कि कौन सा शून्य कोटि का अभिक्रिया को दर्शाता है। तो जो आपका ये आप देख रहे हैं कि जो आपका है ये जो आपका ग्राफ है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ है। नेक्स्ट है कि इस प्रतिक्रिया का अनुकाल सांद्रता अगर वायु काल प्रतिकारक क्षमता स्वतंत्र है और N2 और H2 का आयतन 10 मिनट बाद 10 लीटर प्रतिक्रिया दर तो संपूर्ण 100 लीटर हो जाता है, तो प्रतिक्रिया दर कितने मिनट की इकाई की होगी। तो आपको जो प्रतिक्रिया का दर होगा वो 2.303/10 log 2.0 होगा। आंसर नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है अभिक्रिया आपका मतलब क्या है कि जब मेथिल एसीटेट की अभिक्रिया H2O से कराते हैं हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में तो आपको वही एसिटिक अम्ल और एथेनॉल बनता है। तो अभिक्रिया कोटि क्या होगी, अभी आपको बताया गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। सर नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धवायु नहीं करता है, मतलब किस पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रतिकारक सांद्रता पर निर्भर
नहीं करता है, तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है, इनमें से क्या होगा, कोई नहीं। सर नंबर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है, यदि dx बाई डी टी के एच एन के पावर आपका n और तब pH बराबर 2 हो तो 1 करने के लिए दर को सगुना हो जाती है तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो आपकी जो प्रतिक्रिया कोटि होगी वो आपका द्वितीय कोटि की होगी, क्योंकि pH यहाँ पर कितना दिया गया है, 2, तो ये कितना होगा, द्वितीय कोटि। नेक्स्ट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। तो पर समय होता है, पर सेकंड यानी कि पर समय होता है। नेक्स्ट है जल प्लस H2 प्लस सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो ये है हमारा क्या, शून्य कोटि की अभिक्रिया। जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है तो क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। नेक्स्ट है, किसी अभिक्रिया को निम्नलिखित में किस प्रकार वो व्यक्त कर सकता है, प्रथम कोटि की, दूसरे कोटि, तृतीय कोटि की। तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर पावर में 2 है और यहाँ पर क्या है जी, 1 है, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 मतलब रखाएगा, रिएक्शन बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा जी, तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। क्या होगा, तृतीय कोटि की। 2 और 1 कितना होगा, क्योंकि अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं, दर नियम समीकरण प्रतिकारक के संख्या घातों के एक फल को, तो यहाँ पे 2 घात है और यहाँ पे 1 घात है, तो 2 1 कितना हो गया, 3 घात। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया H2 प्लस I2 रिवर्सल रिएक्शन 2HI में सामान्य रियाक्तांक Kp का मान जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, तो तापक्रम पर निर्भर करता है। Kp किस पर निर्भर करता है, तापक्रम पर। नेक्स्ट है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपका T½ का मान मतलब अर्ध जीवन काल का मान कितना होता है, और ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 0.693/K होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल का व्यंजक क्या होता है, तो 0.693/K होता है। नेक्स्ट है, यदि वस्तु की प्रतिक्रिया के दर पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो किसी वस्तु की जो प्रतिक्रिया दर जो होती है वो आपके सक्रिय भार पर निर्भर करता है। ये पहले वाले भी क्वेश्चन मैंने बताया था, सक्रिय भार पर, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होती है कि TH जो आपका हाफ होता है वो A के समानुपाती होता है। आंसर नंबर क्या होगा, A। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, तो रासायनिक अधिशोषण जो होती है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट है, किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाएगा, तो आपके चीनी के घोल में क्या होता है, टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, इसमें से कौन सा जो गैस अवशोषण है जिसमें चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होगा, तो वो जो आपका है अमोनिया जो होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक अवशोषण करता है, यानी कि NH3, अमोनिया, NH3 क्या बोलते हैं जी, अमोनिया। अब है क्या, P2O5 यानी कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक अच्छा है, एक बताना है अधिशोषक अवशोषक क्या है, तो आपको याद करना होगा कि जो आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो होता है वो एक अवशोषक होता है, एक अच्छा अवशोषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस की मोल का आयतन क्या होती है, तो 24.4 लीटर होता है। सामान्य ताप और दाब पर किसी एक मोल में जो गैस का आयतन होता है वो कितना लीटर होता है, तो 24.4 लीटर। नेक्स्ट है, सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन सा है, ये भी बहुत आपका फेमस क्वेश्चन है कि सबसे प्रबल लिविस अम्ल इसमें से कौन से हैं, तो वो जो आपका है Bi3। क्या है जी, Bi3, क्योंकि इन लोगों का लिविस अम्ल का जो क्रम चलता है, पहले फ्लोरीन के बाद क्लोरीन के बाद ब्रोमीन और ब्रोमीन के बाद क्या होते हैं, आयोडीन, और इसकी परमाणु संख्या भी सबसे इनसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है,
तो वो आपका जो वास्तविक घोल के द्वारा क्या होता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। वास्तविक घोल के द्वारा क्या होता है, जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव आपके वास्तविक घोल से जब प्रकाश को गुजरा जाएगा तो प्रकाश में कोई फिल्म नहीं होगा, लेकिन कोलाइड के द्वारा जब प्रकाश को गुजारते हैं तो क्या होता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है, और घोल के द्वारा भी नहीं करेगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका होगा वास्तविक घोल नहीं बल्कि आपका हो जाएगा क्या, कोलाइड के द्वारा क्या होता है, टिंडल प्रभाव होता है, क्योंकि वास्तविक घोल जो भी रहेगा तो प्रकाश की किरण डायरेक्टली चल जाएगी, टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देगा। तो इनसे नंबर हमारा क्या होगा, सी। नेक्स्ट है, कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है, कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है। तो जो आपका गुंद होता है वो द्रव स्नेही कोलाइड होता है। गुंद क्या होता है जी, द्रव स्नेही कोलाइड होता है। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक एक वस्तु जो क्या करता है। तो उत्प्रेरक आपका एक ऐसा वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को दर को कम कर देता है। वो रिएक्शन को फास्टली करेगा तो जाहिर सी बात है समय को क्या करेगा, कम कर देगा। नेक्स्ट है, ठोस ठोस का समुदाय कौन सा है। तो जो ठोस ठोस का समुदाय होता है वो केक होता है। क्या होता है जी, केक। नेक्स्ट है, ठोस की तरह गैस के अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है तो ग्राफ का ढलना बराबर होगा, तो वो आपका होता है log k के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, log x अपन जो एक होता है वो log p जो होगा तो उसका ग्राफ जो होगा log k के बराबर होता है। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर है तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत और प्रकरण। तो तत्वों का निष्कर्षण मतलब जो भी एलिमेंट है उसको निष्कर्षित कैसे किया जाएगा, इस चैप्टर में आपके सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे आपका पूछ लिया जाता है कि लोहा का निष्कर्षण या एल्युमिनियम का निष्कर्षण या कॉपर का निष्कर्षण या कभी कभी जिंक का निष्कर्षण पूछ जाता है। इन चारों में से कोई एक निष्कर्षण हर एक साल 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि जिंक का अयस्क कौन सा नहीं है। तो देखिए, जिंक ब्लेड भी है, जिंकाइट भी है, कैलेमाइन भी है, और नहीं पूछ रहा है तो ये क्या है, बक्साइट। ये बक्साइट जो होता है इसका फार्मूला आप याद रखेंगे Al2O3 होता है, और इस ये जो है आपका देखें इसमें एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है, एल्युमिनियम का, यानी कि बक्साइट क्या होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं। तो देखिए खनिज में से अयस्क को निकालते हैं तो सभी अयस्क जो होंगे वो खनिज हो सकते हैं। तो आंसर नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है, खनिज जिसमें से धातु का निष्कर्षण होता है उससे हम लोग क्या करते हैं। तो जिस खनिज जिसमें हम धातु का निष्कर्षण करते हैं उससे अयस्क कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल आपका। नेक्स्ट है, वात्य भट्टी जिसे इंग्लिश में ब्लास्ट फर्नेस कहा जाता है किस ऑक्साइड का अपचयन करता है। तो आपका आयरन के ऑक्साइड का क्या करता है, अपचयन करता है, क्योंकि वात्य भट्टी से हम लोग आयरन का निष्कासन करते हैं। और वो जो नेक्स्ट है, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है। तो कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है वो कॉपर पैराइड्स होता है। क्या होता है जी, कॉपर पैराइड्स होता है, और जिसका जो फार्मूला होता है आप याद रखेंगे, फार्मूला भी आप जितने पूछ लिए जाते हैं, Fe2 कप एफ है क्या, CuFeS2, कॉपर पैराइड्स का CuFeS2 फार्मूला होता है। और यह एक प्रकार का सल्फाइड अयस्क है, अतः इसका जो सांद्रण होता है वो फिन प्लॉन विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी धातु के ऑक्साइड में कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु निर्माण हो जाता है। तो आपके पास रिएक्शन है MXY और Y+C, तो MX बनता है आपको बनता है XM और YCO, तो यह कार्बन है। तो आपको बताना होगा कि ये इसमें से कौन है। तो जो होगा आपके ऑक्सीकारक होंगे। क्या होंगे जी, ऑक्सीकारक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का आप देख रहे हो वियोग हो जाता है, और जब भी ऑक्सीजन का वियोग होता है तो ऑक्सीकारक होते हैं, कि वहाँ पे अवकरण होता है, और जो अवकरण जिनका अवकरण होता है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट के घोल में कियाई डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये उजला अवक्षेप किसका होगा। तो जो उजला अवक्षेप होता है वो कॉपर आयोडाइड का होता है। क्या होता है, कॉपर आयोडाइड का CuI2 का होता है।
नेक्स्ट है जिंक ब्लेड का अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो जिंक ब्लेड आप देखेंगे ये एक प्रकार का सल्फाइड अयस्क है। तो सल्फाइड अयस्क जो भी होंगे, क्योंकि जिंक ब्लेड का जो फार्मूला होता है वो होता है ZnS होता है। अब यहाँ पे एस आ गया तो सल्फाइड अयस्क, और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो था वो फेन प्लॉन विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो गैंग कहा जाता है। क्या कहता है जी, गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट है कपर पैराइड्स का सूत्र क्या होता है। अभी आपको बताया CuFeS2 होता है। आंसर नंबर क्या होगा बी। नेक्स्ट है एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है। तो बक्साइट होता है, और इसका फार्मूला को बताया Al2O3 इंटू 2H2O होता है। ये कभी कभी सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालाकाइट अयस्क है, किसका अयस्क है ये आपको बताना है। तो जो आपका मालाकाइट है वो आपके कपर का अयस्क है। किसका अयस्क है जी, कपर का। नेक्स्ट है सिनेबार कहा जाता है। तो देखिए मरकरी का अयस्क जो होता है यानी कि जिसे Hg कहते हैं, और इसका अयस्क जो होता है वो सिनेबार होता है, और इसका सिंबल होता है Hgs। तो देख लीजिए कहाँ है Hgs, ए नंबर। नेक्स्ट है स्पल्टर, स्पेल है क्या, स्पल्टर है मतलब क्या है, शुद्ध जिंक शुद्ध अशुद्ध जिंक, ये आपको बताए हैं। तो ये जो होता है अशुद्ध जिंक होता है। क्या होता है जी, अशुद्ध जिंक। आंसर नंबर क्या होगा पी। नेक्स्ट है डोलामाइट खनिज पाया जाता है। मतलब डोलामाइट खनिज जो होता है वो मैग्नीशियम में पाया जाता है। मैग्नीशियम का खनिज डोलामाइट है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र है CuSO4 इंटू 5H2। नीला थोथा का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2। कपर सल्फेट इंटू जल के 5 अणु होते हैं, और इसे तुतिया भी कहा जाता है, या कुछ लोग तुलिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है सोडा लाइम, इनमें से किसे कहते हैं। कास्टिक सोडा, धोबिया सोडा, ये आपको बताना है। तो जो आपका सोडा लाइम है उसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। क्या कहता है जी, कास्टिक सोडा। तो NaOH का नाम सोडियम हाइड्राइड भी कहते हैं, सोडा लाइम भी कहते हैं, और कास्टिक सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, और यहाँ पे है धोबिया सोडा अगर पूछे तो इसका होता है फार्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O। अब यहाँ पे कॉपर धातु के शोधन किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो कॉपर धातु का जो शोधन होता है वो आपका मंडल परिष्करण विधि के द्वारा किया जाता है। शोधन याद रखेंगे, कॉपर धातु का जो शोधन होता है मंडल शोधन की बात करें तो वैध अपघटनी शोधन कहता है। कॉपर कोई भी धातु का शोधन होता है वैध अपघटनी। लेकिन अगर यह पूछे कि सांद्रण किससे करते हैं तो मंडल परिष्करण विधि की द्वारा किया जाता है। लोहे का अयस्क क्या है। तो लोहे का अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेराइट, तो इनमें से क्या होगा सभी, ये तीनों आपके अयस्क होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 6 लेसन था ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर आपका इंपॉर्टेंट समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।